डीसी यूनिवर्स की जो स्ट्रीमिंग ऐप है, जो स्ट्रीमिंग सर्विस है, उसकी खबर तो यकीनन आप लोगों को पता चल चुकी होगी। एक दो दफ़ा मैंने भी अपनी वीडियो में बताया, थोड़ा सा आप लोगों को तब भी शायद आइडिया हो चुका होगा। तो जो वो स्ट्रीमिंग सर्विस है उसका उन्होंने ट्रेलर ड्रॉप किया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बाकी डिटेल्स भी शेयर करूँ और आप लोगों को वो ट्रेलर भी दिखाता हूँ जिसने नहीं देखा। तो पहले आप वो ट्रेलर देख लें। अब ऐसा कि मैं चाहता तो नहीं था कि इसको मैं पूरे ऑडियो के साथ इस ट्रेलर को बीच में डालूँ, लेकिन मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, चाहे मुझे कॉपीराइट आ जाए इस पर। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये इसको डालना है, आपको लास्ट में दिखाना है, क्योंकि अगर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ लिंक तो आप लोगों में से बहुत से लोग उसको जाकर देखते भी नहीं है। तो आप पहले वो ट्रेलर देख लें, फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं। What are you talking about? I wouldn't miss this for anything. Let's do this. I think I'm gonna like it here. I'll take it. Everything you need's in here. Don't you just love a happy ending? Just follow my lead. What more could anyone ask? अब ऐसा है कि ये जो स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू कर रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है जो लोग, जो छोटे बच्चे हैं उनको। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि वो किस तरह। अब जो एमसीयू की मूवीज़ हैं वो आपको नेटफ्लिक्स वगैरह और डिफरेंट स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे आराम से मिल जाएंगी, तो आप उनको आसानी से देखकर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो डीसी की मूवीज़ हैं, आप 2000 के बाद से जो डीसी की मूवीज़ आई हैं वो तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन उससे जो पहले की मूवीज़ हैं 90s की भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन डीसी की कई ऐसी मूवीज़ हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो मूवी आ चुकी है। जैसे वंडर वुमन है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि बहुत से लोगों ने जो पुरानी वंडर वुमन है वो देखी भी नहीं होगी। तो इससे एक फ़ायदा ये होने वाला है कि जो सारी चीज़ें हैं, जितनी भी मूवीज़ हैं, जितने भी कार्टून हैं, एनिमेटेड मूवीज़ आ चुकी हैं, वो सारे एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएंगी। तो अलग-अलग उनको ढूंढने की बजाय आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर अवेलेबल होंगी। सबको आइडिया होगा कौन कौन सी मूवीज़ आ चुकी हैं, कौन कौन सी एनिमेटेड मूवीज़ आ चुकी हैं, कौन कौन से कार्टून देखने वाले हैं, बैटमैन बियॉन्ड, जस्ट लीग अनलिमिटेड वगैरह, जितने भी आपके पास सारा कुछ है वो एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा। और मज़े की बात है कि यहाँ पर वो एक कम्युनिटी सिस्टम भी शुरू करेंगे, जहाँ पर वो लोगों के कॉस्प्लेस वगैरह उनको दिखाएंगे। फिर उसके बाद उनकी मर्चेंडाइज वगैरह होंगी, वो भी वहाँ पर बिका करेंगी। उसके अलावा जो फेवरेट कॉमिक्स है लोगों की, जो देखने वाली कॉमिक हैं, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अब ये जो स्ट्रीमिंग सर्विस है, इसके दो मेजर सेलिंग पॉइंट होंगे। एक तो इनकी एक्सक्लूसिव जो है वो कॉमिक्स वगैरह जो आपको बाहर से खरीदने के बजाय आप इनसे सस्ते दामों में शायद खरीद सकें। दूसरा जो इस स्ट्रीमिंग सर्विस का सेलिंग पॉइंट होगा वो होगा कि जो इनकी नई एक्सक्लूसिव सीरीज आ रही हैं, जैसे टाइटन, यंग जस्टिस, स्वॉर्म थिंग, फिर उसके बाद डूम पेट्रोल, फिर उसके बाद हार्ली क्विन की कोई एक एनिमेटेड सीरीज आ रही है। लेकिन इन सेलिंग पॉइंट्स के साथ साथ एक कंसर्न भी पैदा होता है कि क्या ऐसी कंपनी जैसे नेटफ्लिक्स है, उनके बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव्स हैं, हर रीजन और हर कंट्री के लिहाज से उनका एक अलग ओरिजिनल आता है, तो क्या ये स्ट्रीमिंग सर्विस उन स्ट्रीमिंग सर्विस का मुकाबला कर पाएगी या नहीं? क्योंकि इनके पास तो सिर्फ 5 एक्सक्लूसिव सीरीज हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स और होलो वगैरह के पास तो बहुत ज्यादा ओरिजिनल सीरीज हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न होगा मेरा। अब अगर मैं यहाँ पर प्राइसिंग की बात करूँ तो अगर ये प्राइस $10, $8 रखते हैं ना, तो ये अपने पैर पर सीधी कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि ये वो वक्त है कि लोगों को आप डीसी यूनिवर्स की तरफ ला सकते हैं। क्योंकि एमसीयू की सक्सेस के बाद बहुत ज्यादा लोग डीसी को छोड़कर मार्वल की तरफ जा रहे हैं। तो अगर ये एक सस्ते दामों में ऐसी स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, लेट्स सपोज कहते हैं कि हम $5 में, $4 में ये एक सारा कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये एक बहुत ज्यादा अचीवमेंट होगी इन लोगों के लिए। लेकिन अगर ये पैसा कमाने की तरफ चले जाएं, यानी कि $10-15 कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये स्ट्रीमिंग सर्विस चलने भी वाली है। लेकिन यहीं से एक और बात भी निकलती है कि क्या पता वो Amazon प्राइम, होलो और नेटफ्लिक्स वगैरह से कंपटीशन करना ही ना चाहते हो। वो चाहते हो कि सिर्फ अपना जो डीसी का सारा कंटेंट है उसको एक छत तले ले आएं, ताकि लोगों को ढूंढने में आसानी हो। तो अगर ये उनका एम होगा ना, तो यकीनन पैसे काफ़ी कम होंगे, जो कि लोग काफ़ी आसानी से अफोर्ड कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि $5 मंथली होगा। अगर $5 मंथली होगा तो मैं ज़रूर सब्सक्राइब करूँगा डीसी की इस स्ट्रीमिंग सर्विस को। लेकिन मेरा यहाँ पर एक और कंसर्न है, बहुत ज़्यादा कंसर्न आ रहे हैं, लेकिन है तो आपको मैं बता रहा हूँ। अब एक वक्त था कि हर जगह पर केबल थी, लेकिन नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनी ने आकर उन सब का काम खराब कर दिया। लेकिन अब हर कंपनी नेटफ्लिक्स बनना चाह रही है। उस तरह की स्ट्रीमिंग सर्विस बहुत सारी आ जाएगी।
तो क्या पता इन चीज़ों की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए। यानी मैं क्या नेटफ्लिक्स पे भी पैसे दूँ, होलो पे भी पैसे दूँ, अमेजोन प्राइम पे पैसे दूँ, फिर उसके बाद डीसी यूनिवर्स के लिए भी अगर मार्वल अपनी शुरू करता है, डिज्नी जो शुरू कर रहा है उसके भी मैं पैसे दूँ, तो क्या मैं पूरा जो अपनी कमाई है वो सारी इसी के ऊपर लगा दूँ? तो मेरे ख्याल से 20-25 साल के बाद ये जो नेटफ्लिक्स है इनका काम भी कहीं ना कहीं ठप हो जाएगा। कोई एक बड़ी कंपनी आएगी, कोई एक नया इनोवेटिव आइडिया लेके और इन सब को फारग करवा देगी। लेकिन तब तक हमें इन्हीं कंपनी से गुजारा करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस स्ट्रीमिंग सर्विस के हवाले से बहुत सी चीज़ें नई पता लग चुकी होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें तो क्या ही बात है। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।